कर्मणैव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादयः लोकसंग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। अर्थात राजा जनक जैसे महापुरुषों ने भी केवल अनासक्त कर्म के द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त किया था। इसीलिए लोक संग्रह यानी लोगों को सही मार्ग पर बनाए रखने की दृष्टि से भी तुम्हें कर्म करना ही चाहिए। यह श्लोक कर्म योग की प्रामाणिकता और सामाजिक आवश्यकता को सिद्ध करता है। एक ऐतिहासिक प्रमाण जनकादयः। कृष्ण एक सैद्धांतिक बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक ऐतिहासिक उदाहरण दे रहे हैं। जनकादयः यानी जनक और अन्य। राजा जनक एक महान आत्मज्ञानी राजा थे, जो राजकाज के सभी कर्तव्य करते हुए भी पूरी तरह से अनासक्त और मुक्त थे। यह उदाहरण अर्जुन के लिए बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि जनक भी अर्जुन की तरह एक क्षत्रिय राजा थे। कृष्ण यह दिखा रहे हैं कि राजधर्म का पालन करते हुए भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। दूसरा कारण लोक संग्रह में वापी। अब कृष्ण कर्म करने का एक और महत्वपूर्ण कारण बताते हैं, लोक संग्रह। इसका अर्थ है समाज का कल्याण, लोगों को सही मार्ग दिखाना और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तुम एक महान नेता और नायक हो। सामान्य लोग तुम्हारा अनुसरण करते हैं। यदि तुम ही अपने कर्तव्य का त्याग कर दोगे तो आम लोग भी भ्रमित हो जाएंगे और अपने अपने कर्तव्यों का त्याग करने लगेंगे, जिससे पूरे समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए भले ही तुम्हें अपने लिए कर्म करने की कोई इच्छा न हो, तुम्हें समाज के सामने एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए कर्म करना चाहिए। श्लोक का सार। यह श्लोक कर्म योग को दो स्तरों पर अनिवार्य बताता है। व्यक्तिगत स्तर पर यह आत्मशुद्धि और मोक्ष का एक सिद्ध मार्ग है, जैसा कि राजा जनक ने दिखाया। सामाजिक स्तर पर यह एक सामाजिक जिम्मेदारी है, क्योंकि महापुरुषों के आचरण का अनुसरण करके ही समाज सही दिशा में चलता है।